बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। एक समय मनुष्य शत्रुपा ये उन्हें फल प्रदान करने वाली जो कथा है कि शत्रुपा की जो है 3 बेटियों का वंश जो सूर्य महाराज ने ऋषि मुनियों को श्रवण कराया, तो सूर्य कहने लगी कि ऋषि मुनियों, ये जो शत्रुपा थी इनकी जो 3 बेटियां थी, इन 3 बेटियों में जो सबसे बीच वाली थी, तो इन्होंने अपनी इस पुत्री का विवाह जो है कदर्म नाम के एक ऋषि थे, उन ऋषि के साथ इन्होंने अपनी इस कन्या का विवाह किया। और विवाह के 1 वर्ष व्यतीत होने पर इन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त रखी, कहने लगे कि मेरी एक संतान यदि हो जाएगी तो मैं संसार से विरक्त हो जाऊं, मैं संन्यास ले लूंगा जब मेरी एक संतान हो जाएगी। तो इनकी पत्नी जिसका नाम देवहूति थी, इन्होंने शर्त को जो है स्वीकार कर लिया। 1 वर्ष अभी समय बचा हुआ था, उसी समय इन्होंने ये शर्त लगी, शर्त स्वीकार हो गई। बड़े आनंद पूर्वक इन दोनों का विवाह कार्य संपन्न हो गई। और जब विवाह कार्य संपन्न हुआ, पुत्री से विदा लेकर के माता पिता जब अपने नगर की ओर लौट करके वापस चले गए, और उधर जो है शादी होते ये कदर्म जी एक स्थान पर जाकर के आसन लगा करके समाधि में बैठे। कई वर्ष व्यतीत हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा कितना समय व्यतीत होगा मुझे समाधि लगाते हुए। एक अखंड समाधि जब इन्हें लगाई, उधर देवहूति क्योंकि शर्त रखी थी विवाह के समय में, एक संतान होगी तो मैं संसार से विरक्त हो जाऊं। आज देवहूति अपना श्रृंगार उतार करके, सारा श्रृंगार इसने उतार दिया और श्रृंगार उतार करके इसने प्रण कर लिया कि कुछ भी हो मैं अपने पति की सेवा करूं। सारा श्रृंगार उतारा और उतार करके अपने पति की सेवा में यह समर्पित हो। कई वर्षों के बाद समाधि खुली, तो देखते हैं समाधि खुलते कदर्म ऋषि आंखें खोल करके देखा कि इनकी पत्नी जो देवहूति है वो इनके सामने उस देवहूति को देख, और देवहूति को देख करके कदर्म ऋषि जो है बड़े आनंदित हो, बड़ा आनंदित को प्राप्त हो, और कहने लगे अपनी पत्नी को सामने देख करके, हे मनु की पुत्री, हम आज तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए। जो पत्नी का कर्तव्य होता है, जो पत्नी का धर्म होता है, आज तुमने उस धर्म का जो है पालन किया हुआ। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा जो है प्रिय लगता है, सबसे प्यारा अपना ही शरीर लगता है, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं दिया। जो शरीर मनुष्य को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तुमने उस शरीर का भी त्याग कर दिया, और तुम पूर्ण रूप से मेरी सेवा में समर्पित हो गई। सो हे देवी, अब आप ही बताइए क्या चाहती, क्या आपके मन में क्या है, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। तब देवहूति ऋषि से कहने लगे, महाराज यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो, और मैंने जो है आपको जो है पति परमेश्वर के रूप में माना हुआ कि पति नहीं पत्नी के लिए भगवान विराजमान होते हैं, इसीलिए मैंने आपकी ये सेवा की हुई है।
आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। यदि पति प्रसन्न नहीं हुआ तो उसका धर्म बेकार है। इसीलिए मेरा ये परम धर्म है कि आप प्रसन्न हो जाए तो मेरे धर्म का पालन होगा। और फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हो तो हम दोनों जो गृहस्थी, हमने विवाह किया हुआ, हमने गृहस्थ धर्म का पालन किया हुआ, हम गृहस्थी बने हुए, इसीलिए गृहस्थी का एक ही धर्म होता है कि उनकी एक संतान हो जाए। हम गृहस्थी है, हमारा विवाह हुआ है, हमारी एक संतान होनी चाहिए। और इसके अलावा कि हमारा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यही मांगना चाहता हूं। बड़े प्रसन्न हुए गंधर्व ऋषि और तुरंत इन्होंने जो है हाथ में जल ले लिया और अपनी पत्नी के कहने के अनुसार किसी मनोकामना पूर्ण करनी है कि गृहस्थी जीवन को इसका सफल बनाना है, एक संतान की कामना इसके मन में, तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प किया। जैसे ही जल छोड़ा, उस जल को छोड़ते ही एक सुंदर विमान उत्पन्न हो गया। जहां पर जल छोड़ा था वहीं पर एक विमान तैयार हो गया। और यह विमान ऐसा था, किसी चीज से चलने वाला नहीं, मात्र संकल्प कर लो, उस संकल्प के अंदर जहां जाना हो इसे विमान में विराजमान होकर के वहीं पहुंचे जाए। ऐसा इन्होंने विमान बनाया, बड़ा अद्भुत विमान था। ऐसा विमान जो है ना तो इस देवभूति ने कभी देखा, इतना सुंदर यह विमान जो संकल्प के ही द्वारा चलता है कि एक मन में विचार करने लगी देवभूति, एक संत है कदल, मात्र एक संकल्प के ही द्वारा इन्होंने जो है विमान की रचना कर डाली। और वो भी इतना सुंदर विमान कि संकल्प लो और विमान जो है वहां से आगे की ओर प्रस्थान कर दे। और जो ही कदर्भ ऋषि ने देवहूति अपनी पत्नी को विमान पर बैठने के लिए तो घबरा ले, क्योंकि संकल्प के द्वारा उन्हीं के सामने उसको विराजमान किया, घबराने लगी। और घबराते हुए मन में सोचने लगी कि यह शरीर जो है बहुत अपवित्र हो चुका है, यह शरीर बहुत गंदा हो चुका है, क्योंकि काफी समय व्यतीत हो गया। मेरे पति समाधि में लीन थे और मैंने भी जो है अपना सब कुछ श्रृंगार उतार करके, जब तक इनकी समाधि टूटी नहीं थी तब तक मैंने भी जो इनकी सेवा करी हुई, इसलिए इतना समय व्यतीत हो गया। मैंने शरीर को शुद्ध नहीं किया, मैंने नहाया तक नहीं है, कई महीने व्यतीत हो गए, स्नान नहीं किया, शरीर पर कोई लेपन नहीं किया है। और जो ही अपने मन में देवहूति या विचार कर रही थी, सोच रही थी, उधर कदर जी अपनी पत्नी के बातों को समझ ली, सारी बात उनके समझ में आ गई। तब ने कहा कि हे देवी, कि आप जो अपने मन में सोच रहे हो, आप जो अपने मन में विचार कर रहे हो, पहले आप सरोवर में जाओ, उस सरोवर में जाकर के स्नान करो। और जो ही यह सरोवर की ओर आगे बढ़ने लगी स्नान करने के लिए, तो देखा जो ही सरोवर में इसने स्नान करने के लिए प्रवेश किया ही था, इस सरोवर में जो है 1000 कन्या जो उत्पन्न हो गई। ये सब कदर्भ ऋषि की तपस्या का ही फल था। जब 1000 कन्या उत्पन्न हुई सरोवर में, उस सरोवर में उन कन्याओं ने इस देवहूति को, ऋषि की पत्नी को जो है उबटन लगाया स्नान करने से पहले, और उपटन लगा करके देवहूति को जो स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद फिर उसका श्रृंगार किया। ये अप्सराएं जैसे दिव्य देह इनके चमक रहे थे, उसी तरह से यह देवहूति का शरीर भी जो है दिव्य हो, इसका शरीर भी जो है बड़ा सुंदर हो गया। और आज जो है उधर कदर्भ ऋषि और ये देवहूति दोनों पति और पत्नी
उस विमान पर प्रविष्ट हो गई, जो एक संकल्प मात्र से ही विमान को इन्होंने तैयार किया हुआ, और उसमें बैठ करके वर्षों तक विषयों को भोग करते हुए उस समय के पश्चात जो है इन्होंने अपने पति से कहा था कि मुझे, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम गृहस्थी, हमारी एक संतान हो जाए बस हमको यही चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों जो है गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने पर इनकी जो है एक नहीं बल्कि 9 बेटियों को इन्होंने जन्म दिया। कामना एक बेटी की कि मुझे एक संतान चाहिए, और एक के बदले आज 9 संतान इनको प्राप्त हुए। एक दिन ये कदरवंशी अपने मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि अपना काम हो चुका, अब मुझे जो है इस घर को जो है त्याग देना चाहिए, मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए, मन में जाकर के अब मुझे जो है तपस्या करनी चाहिए, ऐसा अपने मन में विचार करने लगे। और तुरंत ही फिर अपने ही मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अब तू जो है इस संसार के इस चक्कर में अब तो पड़ गया। शादी के पहले सोच रहे थे कि संतान होते ही हम जो साधु बन जाएंगे, तपस्या करने चले जाएंगे, फिर इस घर में हम नहीं रहेंगे, और आज एक संतान नहीं बल्कि 9 संतानों का जन्म हो गया। आज हमारे घर में 9 संतान हो गई। सोचा, विचार किया, जहां एक नहीं वहां 9 संतानें हुई तो भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी समय है सन्यासी हो जाने का, मुझे सन्यास ले लेना चाहिए। सोचा, मन में विचार किया, इस दुनिया में कुछ रखा हुआ नहीं, और यदि इस दुनिया में रह गया तो कामनाएं, आवश्यकताएं यह दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही है, इनकी वृद्धि होगी, इसलिए यहाँ रखा हुआ कुछ नहीं, मुझे चल देना चाहिए। तुरंत खड़े हुए कदरवंशी, और खड़े होकर के जब जाने की तैयारी करने लगे, तुरंत ही इनकी पत्नी उस देवहूति ने इनके पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ करके कहने लगे कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो, आप किधर को जा रहे हो। तब ये कदरवंशी अपनी पत्नी से कहने लगे कि आपको मैंने एक वचन दिया था शादी से पहले, क्या मेरा वचन आपको याद नहीं है? विवाह भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने आपको वचन दिया था कि मेरी संतान हो जाएगी तो मैं साधु बन जाऊंगा, मैं बाबा बन जाऊंगा, क्या लगा प्रण संकल्प आपको याद नहीं है जो मैंने आपको वचन दिया था? मैं तो एक संतान के लिए कहा था, लेकिन आज 9 संतान हो चुकी। उस वचन को याद कीजिए, वह सत्य आपने स्वीकार करी थी, और तब जाकर के हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। आज आप भूल गए हो उस जो वचन मैंने आपको दिया था, अब मैं टिकने वाला नहीं, जो वचन ही दिया था वो वचन का आज मैं पालन करूं, और आपने भी सत्य को स्वीकार किया हुआ था। तब यह देवहूति अपने पति की ऐसी बात सुन करके कहने लगी, महाराज मैंने एक संतान की कामना की थी, आज हमारी जो है 9 बेटियां उत्पन्न हो गई। अब आप एक काम करना, ये जो 9 संतानें हुई है, जब इनका एक एक करके विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा, ये अपने ससुराल चली जाएंगी, और उस समय जब मेरा शरीर जो शिथिल हो जाएगा, बुढ़ापा मुझे आ जाएगा, तो मेरा ख्याल करने वाला कौन होगा, कौन मुझे देखने वाला होगा? ये 9 बेटियां आज नहीं कल, कभी न कभी तो उनका विवाह अवश्य होगा, और ये अपने घर को चली जाएगी। हमारा शरीर भी शिथिल हो जाएगा, आपका शरीर भी शिथिल हो जाएगा, कौन आपको देखने वाला होगा, कौन मुझे देखने वाला होगा? आप तो चले जाएंगे वन में तपस्या करने के लिए, आप तो तपस्या में लीन हो जाएंगे, और मेरे उस बुढ़ापे में मेरी सहायता करने वाला कौन होगा? तुरंत ही कदरवंशी को याद आ गया,
क्योंकि बहुत समय पहले कदर्भ ऋषि से भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में जो है पुत्र बन करके आऊं। आज वही याद आ गया, स्मरण हो गया कि भगवान ने मुझसे कहा था एक समय कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पुत्र बन के आऊंगा, तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। तुरंत याद आया और याद करते ही कदर्भ ऋषि मन में विचार करने लगे कि मेरे प्रभु ने मुझे बोला कि तुम विवाह कर लो, और यदि तुम्हारा विवाह हो गया तो तुम्हारे घर में मैं जो है पुत्र बन करके जन्म दूंगा। सोचने लगे, विचार करने लगे कि जब प्रभु मेरे घर में पुत्र बन करके आने वाले हैं और इसी कारण मैंने विवाह किया था कि भगवान मुझे पुत्र के रूप में जो है मेरे घर में विराजमान हो, यह प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो भगवान का दिया हुआ वचन कभी जो झूठा नहीं होता, भगवान का दिया हुआ वचन हमेशा सत्य होता है। भगवान जरूर आएंगे मेरे घर में पुत्र बन करके, उन्होंने मुझे वचन दिया हुआ है। और यदि भगवान मेरे ही घर में यदि मेरा बेटा बन करके आने वाले हैं तो मैं इस संसार में विरक्त होकर के वन में जाकर के क्यों तपस्या करूं? मैं क्यों जंगल में जाऊं? मैं क्यों बाबा में जाऊं? क्योंकि भगवान जो है मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं। ऐसा कदर्भ ऋषि ने अपने मन में सोचा और रुक गई। अब बन जाने का मन में ख्याल ही नहीं है, बाबा बनने का ख्याल ही मन से चला गया। सोचने लगे, विचार करने लगे, मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो स्मरण ही नहीं था, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि जो साक्षात नारायण यह देवभूति उनकी जननी बनने वाली, उनकी मां बनने वाली है भगवान की, यह तो मुझे स्मरण ही नहीं हुआ। और कहने लगे कदर्भ ऋषि अपनी पत्नी देवभूति से कि चिंता मत कर, किसी प्रकार का कोई अपने मन में ऐसा विचार मत कर कि शरीर मेरा शिथिल हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, रक्षा कौन करेगा, मुझे देखने वाला कौन होगा, मन में सब कुछ छोड़ दे। ऐसे अपनी पत्नी को समझाते हुए कदर्भ ऋषि रुके और कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने पर इनकी पत्नी देवभूति इसने गर्भ को धारण किया और उस गर्भ में साक्षात भगवान जो है विराजमान हो गए, पधार गए। वचन दिया था भगवान ने, आज भगवान ने वह वचन पूर्ण कर दिया। उनके गर्भ में भगवान विराजमान हुए। कुछ समय व्यतीत हुआ तो देवभूति के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ और ये जो है कपिल भगवान के रूप में इन्होंने जन्म लिया। जो वचन भगवान ने दिया था आज वह वचन जो है भगवान ने पूर्ण कर। और कपिल भगवान के जब दर्शन देवभूति के गर्भ से हुए तो दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता जो ब्रह्मा जी है, या ब्रह्मा जी जो है अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ जो है उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगवान ने कपिल रूप में जो है इस देवभूति के गर्भ से उस कदर्भ ऋषि के घर में जो है जन्म लिया था। इनको देख करके आज कदर्भ ऋषि जो है इन सब का स्वागत करने लगे, क्योंकि कदर्भ ऋषि की जो मनोकामना थी तो भगवान ने वचन दिया था, आज वह वचन इनका पूर्ण हो चुका था। बड़ा स्वागत किया, बड़ी कृपा की है कि आपके आज जो है मेरे इस घर में आपने दर्शन दिए। ऐसी कृपा जो है हर मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। न जाने कितने जन्मों की तपस्या का फल होता है जो आप जैसे लोगों के दर्शन करने के लिए उनको समय प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे घर में जो है 9 बेटियां और आपके घर में 9 पुत्र हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये जो आपके ये पुत्र हैं और मेरी जो ये कन्याएं हैं, इन आपके पुत्रों का मेरी कन्याओं का जोड़ा सबसे बढ़िया है और इनका जोड़ा कोई हो ही नहीं सकता। आपके 9 पुत्र, मेरी 9 कन्याएं, इन सबका बहुत बढ़िया जोड़ा है।
इसीलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि मेरे लड़के हैं, इनके लिए मैं कन्या कहाँ से ढूंढ करके लाऊं, कहाँ से मिलेगी। कहीं आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है, और ना ही मुझे कहीं जाना है। इन कन्याओं के लिए कहीं वर ढूंढने के लिए मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा। कदर्भ ऋषि की वाणी को सुन करके आज ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे जैसे ये अपने मन में सोच रहे थे कि 9 पुत्र और 9 बेटी हो, इनसे ही में इस संसार का निर्माण होगा। यह ब्रह्मा जी पहले ही सोच रहे थे, तुरंत ही ज्यादा विलंब नहीं किया कदर्भ ऋषि ने, और तुरंत ही अपनी 9 बेटियों का विवाह जो है उनके 9 पुत्रों के साथ कर दिया। सूर्य के अन्य देवी के हित से मिलियो, यह जो कला देवी का जो विवाह हुआ यह मरीचि से हुआ। अनुसुईया का विवाह जो है अत्रि से हुआ, और जो अरुंधति था उसका विवाह जो है वशिष्ठ से हुआ। ये जितने इनके 9 संतानें थी, ये 9 पुत्रों का विवाह जो है कदर्भ ऋषि की 9 बेटियों के साथ संपन्न हो गया। और विवाह के बाद आज कदर्भ ऋषि जो है अपने 9 बेटियों को विदा कर रहे हैं। एक साथ इन्होंने आज 9 बेटियों का विदा किया, और विदा करते हुए जब बेटियां अपने ससुराल चली गई, ससुराल जा करके तब कदर्भ ऋषि बोले अपनी पत्नी से कि हे देवी, आज जो है ये जो एक संतान की कामना आपके मन में थी, 9 बेटियां हुई, आज इन 9 बेटियों का जो कर्म हमको प्राप्त हुआ था, आज हमारा वह दायित्व पूरा हो गया। जो माता पिता का जो दायित्व होता है, आज वह दायित्व जो है हमारा भी पूरा हो गया। हमने इन 9 बेटियों का विवाह कर दिया। यही आप सोच रहे थे, इसलिए आपने मुझे बन जाने के लिए रोक दिया था कि साधु मत बनिए, 9 बेटियां हैं, इनका विवाह भी करना है। आज वह कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। आज हमारी 9 की 9 बेटियां जो है ससुराल चली गई, और इतना ही नहीं, बेटियां तो ससुराल चली गई, तो मैं चिंता हो रही थी बेटियों का विवाह होगा तो मुझे कौन देखेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। तो देखो साक्षात एक पुत्र का भी जन्म हुआ, जो भगवान ने वचन दिया था, आज भगवान ने वह वचन भी पूर्ण कर दिया। और कपिल भगवान के रूप में हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब मेरे सारे दायित्व पूर्ण हो गए हैं, इसीलिए अपने आप भी अब मुझे जो है राम के नाम का जप करते हुए अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे रुकना नहीं चाहिए, अब चलते हैं। यदि अब नहीं हम यहां से गए तो न जाने फिर संसार में से विरक्त नहीं हो पाएंगे, साधु नहीं बन पाएंगे। हमारा दायित्व पूर्ण हो गया, जो कर्म है माता पिता का होता है वह सब पूर्ण हो गया। तो अब की बार भी देवहूति ने रोकने का कोई अनुग्रह नहीं किया। जब यह कदर्भ ऋषि जा रहे थे पहली बार तो रोक ली, लेकिन आज सारे कार्य पूर्ण हो चुके। बेटियां ससुराल चली गई, और पुत्र के रूप में कपिल मुनि बेटा बन करके इनके घर में विराजमान हो गए। आज देवहूति ने अपने पति को रोका नहीं, और उधर कदर्भ ऋषि जो है चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु इनकी आसक्ति जो है उस घर से छूट नहीं पाती है। तो विचार किया कि कुछ भी हो, मुझे अपने घर की जो आसक्ति वो मुझे छोड़नी पड़ेगी, इस घर से मन को हटाना पड़ेगा। परिवार के लोग मुझे रोकेंगे, मुझे डांटेंगे, लेकिन उस समय फिर मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, किस जगह पर जाऊंगा। ऐसा अपने मन में विचार करते हुए इनको जो है आज वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वैराग्य उत्पन्न होते ही आज कदर्भ ऋषि, जिनकी देवहूति जैसी पत्नी और बेटियां जिस घर में आज विराजमान हुई, और कपिल भगवान के रूप में पुत्र जिनको आज प्राप्त हुआ, यह सब जो है आज कदर्भ ऋषि विरक्त होकर के अपने घर से जो है वन की ओर इन्होंने प्रस्थान कर दिया, और आश्रम में
आज जो है ये दोनों विराजमान हो गए, एक माता और एक पिता, आज ये दोनों ही हैं। और उनके पुत्र कपिल, ये तीन आज घर में विराजमान थे कि एक दिन देवहूति अपने पुत्र के पास पहुंची और पुत्र के पास जाकर के कहने लगी कि हे पुत्र, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि प्रभु, आप जो है साक्षात कपिल भगवान के रूप में मेरे घर में विराजमान, भगवान का दिया हुआ वचन आज पूर्ण हो चुका है। इस संसार में जितना सुख मैंने भोगा हुआ है, इतने सुख की कोई स्त्री जो है इस संसार में कल्पना नहीं कर सकती। भोगना तो रहा दूर की बात, और कल्पना तक नहीं करती। मैंने इतना सुख इस संसार में भोगा हुआ। इस प्रकार उस अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव इस मायके में मैं जो है राजकुमारी की तरह रही हूं। जैसे एक राजा की पत्नी रहती राजकुमारी बन करके, मैं भी वैसे ही इस घर में रही हूं। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ और मेरे पति ने मुझे उस राजकुमारी का ही पद जो है मुझे दिया हुआ था। मुझे किसी प्रकार का वह कष्ट नहीं देते थे। लेकिन ससुराल में भी जो है या कदर में जैसे परम योगी संत मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, जो बड़े संतोषी, जिनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। और इतना ही नहीं, एक संकल्प मात्र से इन्होंने विमान तैयार कर दी, जो दिव्य भोगों को भोगने वाला, उसमें विराजमान होकर के संकल्प ले लो, जहां जाना हो वहां चले जाओ, ऐसा विमान इन्होंने तैयार कर दिया। परंतु इतना सब कुछ पाने के बाद भी मेरी आत्मा जो है अतृप्त है। मेरी आत्मा को अभी तक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। मेरा मन अभी भी जो है असंतुष्ट है। इसलिए पुत्र, आज मैं तुम्हें केवल अपना बेटा ही नहीं समझ रही। मैं तुमको जो है, मैंने सुना है कि तुम साक्षात जो है भगवान हो और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो, यह मैंने सुना हुआ है। मैं चाहती हूं कि अपने ज्ञान का एक खर, एक अक्षर उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष की जो जड़ है, उस जड़ को आप नष्ट कर दो। जब तक वो जड़ नष्ट नहीं होगी, तब तक मैं इस अज्ञान में ही जो है भ्रमित रहूंगी। इसलिए ये पुत्र, आज मैं तुम्हें अपना बेटा न मान करके, एक भगवान के रूप में तुम्हें मान करके आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। और शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तब कबीर भगवान ने बड़ी ही अद्भुत अपनी मां को उपदेश दिया। और उपदेश देकर के भगवान ने कहा अपनी मां से कि हे मां, संसार में चाहे जितने भी विषय जीव को प्राप्त हो जाए, कितना ही उन विषयों का भोग कर ले, उन विषयों का भोग, विषयों को पाने से उसको कभी भी तृप्ति नहीं होती। कामना है बढ़ती रहती है, वो कामना कभी पूर्ण नहीं होती। इंद्रियों का वह अपने बस में नहीं कर सकता, और जब तक उनको बस में नहीं करता तब तक उसकी जो है आत्मा अतृप्त रहती, वह संतुष्ट नहीं होती। और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, वो कभी पूर्ण नहीं होते। आज किसी चीज की कामना होगी, प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कल को फिर दूसरी चीज की कामना होने लग जाती, इसलिए कभी पूर्ण नहीं होते। उन्हें पा करके हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे? जीवन में परिपूर्णता तो तब आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ जाओगे और भगवान प्रभु का स्मरण करने लग जाओगे, भगवान का चिंतन करने लग जाओगे, भगवान का सत्संग तब करोगे। जब मन जो है भगवान में लग जाएगा, तब जाकर के संसार की वस्तुओं से यह मन जो है हटने लग जाता है। उस परिपूर्ण प्रभु के
जो पाद हैं, जो चरण हैं, उनके जो पैर हैं, उन्हीं से जो है बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जो उनका स्मरण कर लेता है, जो उनका ध्यान लगा लेता है, अपने मन को जगत से हटा करके आज तुम जो है उस जगदीश्वर से लगा लो, तो तुम्हारे इस मन में जो जड़ है, यह जड़ तुम्हारी समाप्त हो जाए, तुम्हारी आसक्ति जो है यह सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन मन को उस परमेश्वर जगदीश्वर में तुम अर्पण कर दो, तो देखो तुम्हें कितना सुख प्राप्त होता है, और तुम्हारी जो तृप्ति वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा मन संसार में फिर लगेगा ही नहीं। एक बार भगवान में अपने सब मन को लगा, ये मन जो है यदि भगवान में लग गया तो इसका जो बंधन है वह बंधन भी आज तुम्हारा दूर हो जाए। सो हे माता, आप जो है भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप रहोगे उसका वैसा ही असर तुम्हारे ऊपर आएगा। क्योंकि मनुष्य जिसके साथ जो जैसा व्यक्ति होता है वही असर उसके साथ में पड़ जाता है। इसलिए सब कुछ त्याग दो, भगवान की भक्ति करो, भगवान में अपना मन लगाओ, तो वही तुम्हें जो है अवश्य एक न एक दिन दर्शन अवश्य देगा, और तुम्हारा इस संसार से जो है तुमको भी मुक्ति प्राप्त हो जाए। जो एकमात्र मनुष्य के लिए यह भगवान ही जो है सारे दोष को दूर करने वाले, कि आप संसार में किस पर क्रोध करोगे, किस पर आप जो है दुख करोगे, और किसको आप जो है अपना शत्रु और किसको आप अपना मित्र मानोगे। क्योंकि यह संसार सब जो है इसी तरह से बंधा हुआ है, यह किसी से बैर नहीं करता। बैर तो स्वयं जो है मनुष्य अपने ही द्वारा दूसरों से कर लेता है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट कह दिया कि मनुष्य का बैरी स्वयं उसका ही मन होता है, कोई दूसरा उसका बैरी नहीं होता। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग जानी। कि संसार सो ऐसा ही। कपिल भगवान ने कहा कि हे मां, ऐसे संतों के संग में रहना, जो अच्छा ज्ञान देते हो, जो अच्छा मार्ग बतलाते हो, ऐसे संत मिलना जो है बहुत दुर्लभ होता है। उन संतों के बीच में बैठोगे तो 24 घंटे तुमको जो है उन्हीं की महिमा का स्मरण हो। क्योंकि संत कभी भी जो है किसी दूसरे की वार्तालाप नहीं करते, मात्र एक भगवान का स्मरण करते, भगवान का ही नाम लेते। जब तक आप संतों के बीच में रहोगे तब तक आप भगवान से विरक्त नहीं हो सकते। और तुम्हारे इस मन में जो बंधन है, यह बंधन भी तुम्हारा जो है उन्हीं संतों के सत्संग से जो है दूर हो जाएगा। इसीलिए वह संत लोग जो है भगवान के प्रति सुंदर मधुर कथाओं का जो है गुणगान कराते हैं। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा और प्रभाव की महिमा, यह भगवान की कृपा से ही मनुष्य को जो है प्राप्त होता है, और इनके अलावा यह कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप एकमात्र जो है भगवान में भक्ति लगा लीजिए। भगवान के आपका मन लग गया तो समझ लो आप जो है इस संसार से विरक्त हो गए। आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। कि जिस तरह से आज आपके प्रति वह कदर ऋषि जो है इस संसार से विरक्त होकर के एक वन में जाकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, संसार के इस माया जाल से वह विमुक्त हो चुके हैं। इसलिए तुम भी जो है भगवान का सत्संग करो, भगवान की महिमा का गुणगान कर लो, तो समझ लो तो तुम्हारे जो है सारे क्लेश सब दूर हो जाएंगे। कि भगवान के चरणों में जो है 3 प्रकार का जो रंग होता है, यदि वह मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो जाए, मनुष्य को प्राप्त हो जाए, तो उसके अलावा उस व्यक्ति को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इस पावन भूमि पर आप बैठ करके आसन लगा लीजिए, और उस आसन में विराजमान होकर के आप भगवान का भजन कीर्तन सत्संग ये कर्म आप कर लीजिए, तो सब कुछ आपको जो है ज्ञान प्राप्त हो जाए।
क्योंकि भगवान जो सर्वत्र विराजमान है, हर कण कण में भगवान का विराज है। इसलिए आप अपना उनके चरण कमलों में अपने मन को लगा लीजिए। फिर एक एक करके आपके ऊपर के जितने भी अंग हैं, इन सब का यदि आपने भगवान के प्रति आपने ध्यान लगा लिया तो आपकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि जब तक संसार में रहोगे तब तक ये घर के जो है कार्य तुम्हारे पूर्ण नहीं होंगे। आज मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आया तो तुमने मेरे भी बारे में सोचना है, इस पुत्र का लालन पालन कैसे करना। ये तो संसार है, संसार से कभी कोई विरक्त नहीं हो पाता, ये गृहस्थी है। इसलिए भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाओ तो वही जो है तुम्हें संसार से मोक्ष प्रदान करने वाले हो। माता देवभूति प्रश्न करती है कि हे पुत्र, आप मुझे बतलाइए कि संसार में भगवान के भक्त जो है कितने प्रकार के होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करते ही मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। आज माँ की ऐसी वाणी को सुन करके कपिल भगवान जो है बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कपिल भगवान ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रहकर रखा जाता है और वो भगवान जो मंदिर में मूर्ति बन करके जो सीमित है वह प्राकृत भक्त है जो उसकी पूजा करता है। क्योंकि घर से लेकर के उस मंदिर तक उसको भगवान के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। और पर जिसके भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में जो कर रहे हैं, यदि वैसे ही वह दर्शन जो है इस संसार में जहां भी जावे, जहां भी भ्रमण करे, हर व्यक्ति के, हर संत के यदि मन में वह उसी तरह से भगवान का यदि वह जो है ध्यान कर लेता है तो वह जो है मध्यम कोटि भक्त भगवान का कहलाता है। परंतु इस प्रत्येक शरीर जिसने धारण किया हुआ, मनुष्य शरीर जिसने धारण किया है, उसके अंदर भी वही जो है सत्य विराजमान है। यदि उसका दर्शन अपने ही मन में कर लिया जाए उस भगवान का दर्शन, तो वह सबसे उच्च कोटि का जो है भगवान का भक्त होता है। क्योंकि हर मनुष्य के शरीर में वह उसी भगवान के दर्शन कर रहा है, इसीलिए उसको जो है उच्च कोटि का संत उसको कहा गया। तब कपिल भगवान ने कहा कि समस्त देहधारियों के मध्य में मैं ही विराजमान हूं। मुझे नारायण से किसी भी प्राणी के द्रोह करने का मतलब कि आपने जो है उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस भगवान से आपने विद्रोह कर दिया, बैर कर दी। उस भगवान को आपने दुख दी, ना कि उस मनुष्य को। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी के बैरी बना हुआ है, किसी को दुख दे रहा है, तो उसके मन को शांति नहीं मिलती। क्योंकि भगवान में सर्वत्र विराजमान है। किसी को दुख देना भगवान को दुख देने के समान है। इसीलिए जो दिन रात भगवान को सब में देखता है, भगवान प्रभु का जो चिंतन करता है, तो वही जो है इस संसार में फिर प्रभु से उस व्यक्ति को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वह जो है निष्काम भाव से भगवान का भक्त बन करके उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है। जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं जाता। भगवान अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं जो है देने वाले होते हैं। इसीलिए परमात्मा स्वयं जो है प्रकट होकर के कहें कि मैं जो है आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। जो कुछ तुमने मांगना हो मांग लो, तो तब जो है भगवान से मांगने का आनंद प्राप्त होता है। जब भगवान स्वयं कहे और बिना भगवान के कहे यदि हमने मांग लिया तो उस मांगने में वो आनंद प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जैसी जिसकी इच्छा होती है, जैसी जिसकी भक्ति होती है, उसी भक्ति के द्वारा भगवान उसकी हर मनोकामना को वैसे ही पूर्ण कर देते।
पांच तत्व से बना हुआ यह शरीर को मुक्ति प्रदान करने वाले स्वयं भगवान है। और इस पांच तत्व के शरीर के मुक्ति को भी भगवान ठुकरा देते हैं जो उनकी भक्ति कर लेता है। और कहले भक्ति करते हुए भगवान से कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन, आपकी यह सेवा, नित्य वृत्ति जो मैं कर रहा हूं, मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आज जो है कपिल ऋषि अपनी माँ को जो है इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, जिस माँ के मन में जो भ्रम पैदा, जो भ्रमित हो गई, इस संसार के माया जाल में जो पड़ी हुई, उस माँ को आज जो है यह ज्ञान दे रहे, बतला रहे। तो इस तरह का ज्ञान प्राप्त करते हुए आज वह देवभूति भगवान जो पुत्र के रूप में उनके घर में विराजमान है और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए बड़े आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। और आनंद पूर्वक फिर भगवान ने कहा कि हे मां, आप सुन रहे हो कि मैं जो कुछ आपको बतला रहा हूं, आप इसे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? क्योंकि यह सब जो है भगवान की भक्ति, भगवान के मार्ग में जाने के ही ये सब साधन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कि आपने जो है कभी अपने जीवन में नामदेव भगवान का नाम श्रवण किया होगा या आपने कहीं पर सुना होगा, तो आप बतलाइए। इन्हें भी जो है मैंने यही उपदेश दिया और ये भी जो है इस संसार के चक्कर में ना पड़ करके इन्होंने भी जो है भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करते हुए ये भी मोक्ष को प्राप्त हो। कि संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी से कोई उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए कि यह व्यक्ति जो है मुझे कुछ देगा या मेरे कष्टों को दूर करेगा या मुझे सुख प्रदान करेगा। केवल मन में जो है भगवान के भजन का स्मरण होना चाहिए और वही भगवान के भजन का स्मरण ही जो है सब कुछ प्रदान करने वाला है। यदि कोई आपको दे भी दे तो देने के बाद वो अपनी महिमा को जो है 10 अन्य व्यक्तियों को बतलाएगा कि मेरे द्वारा दिए हुए वस्तु से आज इसको इतना बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान का भजन अपने मन में कर लो, उसी में तुम जो है मस्त हो जाओ। कि इस प्रारब्ध में जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, उस प्रारब्ध से तुम्हें जो कुछ भी मिल जाता है उसको जो स्वीकार करना सीखो। और यदि प्रारब्ध में लिखा हुआ यदि तुमने स्वीकार कर लिया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं कहते हैं कि ऐसे भक्तों के पीछे मैं स्वयं भागता हूं उनको देने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी कामना नहीं होती है कुछ मांगने के लिए। और स्वयं कहते हैं कि उनके मांगने से पहले यदि मैं उनको परिपूर्ण कर दूं तो फिर मेरे कुछ भक्त को मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सुहेमा, यह भगवान का जो भजन है, भगवान की जो भक्ति है, यही मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली। और इसीलिए आज तुम जो है अपने मन में जो विचार कर रहे हो, जो सोच रहे हो, यह सब जो है तुम छोड़ दो और तुम जो है हमेशा भगवान की भक्ति कर लो। जन्म जब बालक लेता है तो जन्म लेते ही उसके माता पिता जो उसके लालन पालन की जो चिंता करने लग जाते हैं। और तुम भी जो है अपने मन में यही अब सोच रहे थे कि 9 बेटियां हैं, इनका विवाह हो जाएगा, फिर हमारा लालन पालन करने वाला, देखने वाला कौन होगा। और मैंने वचन दिया था कि मैं जो है तुम्हारे घर में भगवान के रूप में जन्म लूंगा। तो मैंने तुम्हारे घर में जो है भगवान कपिल के रूप में जन्म लिया हुआ है। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेते ही वह जो है रोने लग जाता है और तब जाकर के जो है उसके रोने की आवाज को सुन करके सभी लोग जो है पूछने लग जाते हैं किस घर में ये जो रोने की आवाज आ रही,
किसका जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ या पुत्र का जन्म हुआ, बेटा हुआ है या बेटी हुई है, या उसके रोने की आवाज से ही वह पूछने लग जाते हैं। इसीलिए आप जो है यह सब छोड़ दीजिए, मन की शंकाओं से आप विरक्त हो जाइए, भगवान का भजन कीर्तन कर लीजिए। तुम्हारे मन में जितने शुभ अशुभ जो भी कर्म है यह सब भगवान के ही द्वारा दूर हो जाएंगे, भगवान ही सबको जो है दूर कर देंगे। इसीलिए अब तुम जो संसार से विरक्त होने की अपने मन में कामना कर लो। आज तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई कि अब मेरा है, यह पराया है, ये मुझे मित्र के रूप में मिला हुआ है और ये मेरा शत्रु है। इस माया जाल में ऐसा फंस करके परमात्मा की सत्ता को वह व्यक्ति जो है भूल जाता है। हमेशा इन्हीं में ही उसका मन लगा रहता है कि ये मेरा शत्रु आ गया, मेरा मित्र आ गया, बाकी उसको भगवान के नाम का स्मरण नहीं रहता। जो भगवान में भव पार करने वाला, बार बार भगवान आज अपनी माँ को याद दिला रहे, माँ को समझा रहे, बतला रहे, सबको छोड़ दो। संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, सब एक समान है। सिर्फ भगवान का भजन कर लो तो वही जो है तुम्हें सब कुछ प्रदान कर देंगे। कपिल भगवान आज अपनी माँ से कहते कि हे माँ, मेरी माया का पराक्रम देखो कि बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वर्षों तक तपस्या करते हैं, शरीर की सूझ नहीं रहती है, 24 घंटे मेरा ही स्मरण करते हैं और अपने नेत्रों को वो इस तरह से इस संसार में लगा देते हैं कि मेरे अलावा उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। जिधर भी दृष्टि डालते हैं मेरा ही दर्शन होता है। यही जो है मेरे उस व्यक्ति के ऊपर जो माया जाल है, यही मेरा एक माया जाल। इस माया जाल में वह मनुष्य पड़ जाता है, फिर उसे कुछ नहीं जरूरत पड़ती। भगवान नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई इस माया से नहीं बच सका। एकमात्र नर और नारायण ये दोनों, इसके अलावा कोई भी जो है मेरी इस जो भक्ति, जो मेरी माया है, इसे वह बचे हुए नहीं। जानते हैं, समझते हैं, देख भी लेते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी माया की प्रबलता कितनी विचित्र है। उस माया में ही वह पड़ जाता है। जीव उससे नहीं बच पाता, संभल नहीं पाता है। इसीलिए कि जिस तरह से मनुष्य जो है रात्रि में सोते वक्त कोई स्वप्न देख लेता है और उठ करके वह स्वप्न जो है उसका समाप्त याद नहीं रहता, उसी तरह से यह जीवन भी जो है उसी स्वप्न की तरह है। संसार में मनुष्य आता है और संसार से मनुष्य जो है फिर चला जाता है। इसीलिए यह जो माया जाल है यह सब मेरी ही माया जाल है। इसी में हर मनुष्य जो है पड़ जाता है। उसको मालूम है कि यह सब कुछ जो है काल्पनिक है, एकमात्र भगवान का भजन ही जो है मोक्ष देने वाला। यह ज्ञान उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी मेरी माया में ऐसा पड़ जाता है कि भगवान की भक्ति भजन सत्संग कीर्तन करने का उसको अवसर प्राप्त नहीं होता। उस अवसर से वह जो है वंचित हो जाता है और संसार की इस माया में वह फिर जो है पड़ जाता है। इसीलिए कि हे माँ, तुम्हारी आज जो है मनोकामना पूर्ण हो गई। जो जो तुमने मन में सोचा था वह आज सब कुछ जो है तुमको प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब तुम जो है भगवान की भक्ति कर लो, भगवान का चिंतन कर लो। कि एक भक्त भगवान से जब कुछ पूछने लग जाता है, प्रभु कहते हैं कि आप के इस लीला मंच में ये जो माया है, ये आपने ही मुझे जो है इस संसार में इस माया को रचने के लिए भेजा हुआ है। मैं भी आपके इस लीला मंच का एक ही पात्र हूं। मैं जैसा करता हूं आप उसी में भ्रमित हो जाते हैं। यदि आपको मेरा रूप, मेरा स्वभाव, मेरे दर्शन, यदि ये सब आपको जो है अच्छे लगते, आप जो है इन्हीं के द्वारा अपने शरीर को जो है सुंदर बनाइए, पापों से निवृत्त हो जाइए,
क्योंकि मनुष्य शरीर त्यागने के बाद वो मेरे ही पास पहुंचता है और तब जाकर के उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तब भगवान ने कहा कि पुत्र तुम क्या चाहते हो? तो वह भक्त बोला कि मुझे इस जन्म और मरण से आप छुटकारा दे दीजिए। मैं संसार में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं संसार में मरना नहीं चाहता हूं। बस मुझे जो है आप ये दो चीजें प्रदान कर दीजिए, मुझे यही संसार के लिए चाहिए। और यदि आप ये कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता तो मुझसे अच्छा इस संसार में आपसे मांगने वाला और कौन आपको मिले। इसलिए आप मुझे संसार से विरत करें, जन्म मरण के बंधन से मैं जो है मुक्ति करना पाना चाहता हूं, आप मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए। तो जब इस तरह से आज जो है देवहूति को भगवान कपिल के रूप में जन्म लेकर के अपनी मां को आज इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, तब माता देवहूति कहती है कि यदि कोई भी चांडाल क्यों ना हो, वह भी भगवान के नाम का यदि आश्रय ले लेता है, जिसकी वाणी में हमेशा जो है भगवान का स्मरण हो जाता है, तो वह मेरे लिए वह चांडाल भी में सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि वह मेरे नाम का स्मरण करता है, उसकी वाणी में मेरे नाम का उच्चारण हो रहा है। चांडाल की योनि में जन्म लिया हुआ है, नाम तो मेरा लेगा तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी संसार से जो है विरक्त हो जाता है। इसीलिए यही श्रेष्ठ है जो नाम का आश्रय लेकर के अपना ही नहीं बल्कि अपने सारे कुटुंब का कल्याण करने में सामर्थ्य हो जाएगा। अपने कुटुंब का भी वह कल्याण कर लेता है मेरे नाम का स्मरण करते। भले ही वह कितना भी तपस्वी हो, कितना भी तेजस्वी हो, कितना भी वह विद्वान क्यों ना हो, लेकिन भगवान के चरणों से वह विमुक्त नहीं हो सकता। वह हमेशा भगवान के ही चरणों में जो है ध्यान लगाने वाला होता है। इसीलिए तपस्या का जो अभिमान लेकर के आप बैठे हुए हो, सोहेमा या कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। उस तपस्या में भी भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है और उसी स्मरण से जो है वह भव से पार हो जाता है। ऐसा कह करके देवहूति ध्यान मग्न हो गई, भगवान के प्रति उसने ध्यान लगा दिया। माता देवहूति को प्रणाम करके आज कपिल भगवान जो है अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। देवहूति माँ का देह तो प्रेम से आज पुलकित हो गया कि आज जो है भगवान ने कपिल भगवान के रूप में मेरे घर में जन्म लेकर के आज मुझे इतना बढ़िया इन्होंने ज्ञान दिया। आज मेरी बुद्धि में जो जड़ जमा था, जो जड़ें लगी हुई थी, आज वही इन्होंने समाप्त कर दी। बड़ी आनंदित हो गई और माता देवहूति जल रूप में परिवर्तित हो गई और कपिल भगवान आकर के सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया, सागर के बीच में आसन में लगा करके आज जो है कपिल भगवान विराजमान में बैठे हुए। उस जल में ही इन्होंने आसन लगाया हुआ, जिन्हें हम जो है जिस स्थान पर कपिल भगवान ने जल के बीच में आसन लगा करके बैठे हुए हैं, वही स्थान जो है गंगा सागर के नाम से विख्यात हो गई। उसी गंगा सागर में भगवान ने जो है आज जो आसन लगाया हुआ है और आज जो है हर व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन उसी गंगा सागर में जाकर के स्नान करता है, जो कपिल भगवान के चरणों से होती हुई वह जल जो इसको पवित्र कर देती, उनके पापों को जो है नष्ट कर देती। और इसीलिए उन कपिल भगवान के दर्शन मात्र करने के लिए मनुष्य जो है उस गंगा सागर पर उनके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष जो है जाते हैं। इसीलिए माँ जो है आज बड़ी गदगद हो गई और देवहूति माँ की जो है ऐसी जो महिमा आज भगवान ने उनको श्रवण कराई, उसको सुन करके आज ये जो है मोक्ष के साधन को भी उन्होंने जो है पार कर लिया। तब भगवान कपिल ने इनको उपदेश दिया था
कि भगवान के नाम का संकीर्तन किया करो, भगवान के नाम का जप किया करो, भगवान के नाम का ही जो है ध्यान किया करो। कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सारा निरूपण आज जो है माता देवहूति को इन्होंने दिया है। इसीलिए इन सब ने जो है जो भगवान की महिमा जो गाई है, उस महिमा को गा करके आज स्वयं जो है भगवान के ही द्वारा बनाई हुई उस नौका में विराजमान होकर के ये सब जो है इस भव सागर से जो है सहज ही पार हो गए। और यही जो है भगवान का भजन कीर्तन ध्यान, यही सब जो है इस संसार से मोक्ष प्रदान करने का यह साधन जो है आज स्वयं भगवान ने अपनी माता देवहूति को बतलाया। और देवहूति आज जो है अपने पुत्र की ऐसी वाणी को सुन करके वह भी तपस्या के लिए वन की ओर उसने भी प्रस्थान कर दिया और इतना सुंदर ज्ञान अपनी मां को दिया। उस ज्ञान के ही द्वारा इन्होंने जो है इस संसार से विरक्त होकर के अन्यत्र भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने आज इस शरीर को जो है सार्थक बना दिया। बोले कपिल भगवान की।